गाइस, हेलो एवरीवन। आज है 28 दिसंबर 2020 और हम 26 27 का पार्ट 2 कर देते हैं आज। फिर 28 29 का एक साथ कर देंगे, ठीक है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्यूसीएल को सब्सक्राइब कीजिए और जब आप क्यूसीएल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को हिट ज़रूर कर लें, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको टू द टाइम मिल जाए। चलें शुरू करते हैं आज का 26 27 दिसंबर का पार्ट 2। और आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जब आप वीडियो को वॉच करें तो बहुत ध्यान से वॉच करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ज़रूर, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले। प्यारे से कमेंट्स करें, अपना ख्याल रखें और अच्छा सोचें, अच्छा करें और अच्छी सी सुबह की शुरुआत करें। अच्छी सी हर सुबह को एंजॉय करें और अच्छा सा ही न्यू ईयर को एंजॉय करें। और न्यू ईयर के लिए बहुत अच्छा सोचें कि नेक्स्ट ईयर में आपको क्या करना है, ठीक है। तो आप हर वीडियो को सुनेंगे, ध्यान से मिस नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 26 27 का पार्ट 2। देखिए, कल हमने एक क्वेश्चन लिया था। क्वेश्चन ये था कि सबसे कम उम्र की मेयर कौन बनी है। अभी तक की सबसे कम उम्र की मेयर कौन बनी है। बोलना तो मुझे था तिरुवनंतपुरम, लेकिन वो ज़बान पे त्रिपुरा का नाम रटा रहता है तो त्रिपुरा बोल दिया, जिसकी कैपिटल अगरतला है और जो स्टेट है। लेकिन ये जो मेयर बनी है इनका नाम है आर्या राजेंद्रन। क्या नाम है? आर्या राजेंद्रन। 21 ईयर की ये है, 21 साल की, सीपीएम पार्टी के द्वारा चुनी गई है। और ये कहाँ? तिरुवनंतपुरम, केरला की कैपिटल है ये। तिरुवनंतपुरम में बनी है। हमेशा जो मेयर बनते हैं वो एक शहर के होते हैं। मेयर हमेशा शहर में बनता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा पता नहीं, बोलते बोलते मुझे मेरी ज़बान स्लिप हो गई और मैंने आपको बोलना था मुझे तिरुवनंतपुरम और बोल दिया त्रिपुरा। तो ये ऐसा कभी कभी छोटी सी मिस्टेक हो गई, इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो इस क्वेश्चन को मैंने ठीक करवा दिया है। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है उड़ीसा में, रावलकेला में। और ये कहाँ बन रहा है? रावलकेला में भी बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी सेंटर में बन रहा है, ठीक है। याद रखिएगा। बीजू पटनायक कौन है? नवीन पटनायक जो चीफ मिनिस्टर हैं, इनके फादर हैं, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी डिजीबॉक्स नामक एक फैसिलिटी किसने लॉन्च की है? तो नीति आयोग ने। किसने? नीति आयोग ने। डिजीबॉक्स, ये डिजीबॉक्स लॉन्च किया है नीति आयोग ने। इसके अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम पे? हमारे प्रधानमंत्री जी हो, जो भी नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और सीईओ हैं अमिताभ कांत, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लिथियम रिफाइनरी का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? को गुजरात। गुजरात में लिथियम रिफाइनरी बनाई जा रही है। कहाँ? गुजरात में लिथियम रिफाइनरी, ठीक है। ये याद रखिएगा। गुजरात के करंट अफेयर्स आप रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत सारे करंट अफेयर्स मैंने आपको बताएं, प्लीज़ रिवाइज कर लें। ओके। VR इनसाइट नामक मोबाइल ऐप अभी किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो पंजाब राज्य सरकार ने। किसने? पंजाब राज्य सरकार ने VR इनसाइट, ये एक एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप लॉन्च किया। और आपका क्वेश्चन ये है कि आपको ये देखना है कि VR इनसाइट, ये जो मोबाइल ऐप आया है, ये किसके लिए है? VR इनसाइट किसके लिए है, ये आपको खुद से देखना है, ये आपका क्वेश्चन है। ओके। बीपी सिंह बदनौर गवर्नर हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर हैं। कैपिटल चंडीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई संपदा मोबाइल ऐप अभी किसने लॉन्च की है? ई संपदा। तो ई संपदा मोबाइल ऐप लॉन्च की है, इनका नाम है, हमारे आवास एवं शहरी विकास मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने लॉन्च की है ई संपदा मोबाइल ऐप। और इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी आवास और आवासियों के
जो आवासों के और आवासियों के लिए एकल खिड़की प्रदान करने के लिए ये शुरू की है। क्या, कौन सी? ऐप ई संपदा। किसने? हरदीप सिंह पुरी साहब ने। ठीक है, आपको ये देखना है बस, वी आर इनसाइड। और अगर ज़्यादा चाहें तो ये डिजी बॉक्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, जो अभी नीति आयोग ने शुरू किया है। ठीक है, बस इतना देखना है आपको। चलिए अब कुछ आगे के क्वेश्चन ले लेते हैं। आज आपको फ्रूट्स एक्सपो की भी फुल फॉर्म बता देते हैं। प्रवीण का मैसेज आया है, इनको फ्रूट्स एक्सपो की फुल फॉर्म जाननी है, मैं बताती हूँ। पहले हम और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बोलने जा रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। हाल ही में गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को। वैसे तो क्रिसमस डे होता है पूरी दुनिया में, और इंडिया में गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन दिवस भी मनाया जाता है 25 दिसंबर को। ये आप याद रखिएगा। क्रिसमस की बधाई मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, 25 से पहले भी और 25 को भी। अच्छा, इसके अलावा देखिए एक बात और ध्यान से सुनिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे, और इन्हीं की जयंती 96 यानी 96 नंबर की इनकी जयंती थी इस बार, और इन्हीं की जयंती पर मनाया जाता है। 25 दिसंबर को होती है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती, और इसी पर मनाया जाता है भारतीय सुशासन दिवस। ठीक है, ये 3 बार प्रधानमंत्री रहे, तो मैंने क्या क्या बताया आपको। पहली बार रहे 13 दिन के लिए 1996 में, दूसरी बार रहे 13 महीने के लिए 1998 में, और तीसरी बार रहे 1999 से 2004 तक, यानी पूर्णकालिक प्रधानमंत्री रहे। तो ये यूं करके 3 बार प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी। बहुत बढ़िया प्राइम मिनिस्टर रहे और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं ये। ठीक है, तो ओके जी। अब इनके नाम पर कुछ नाम याद रखिए जो चेंज किए गए हैं। रोहतांग टनल का नाम बदल के अटल टनल कर दिया गया। लखनऊ में क्रिकेट स्टेडियम है, एकांत क्रिकेट स्टेडियम, उसका नाम भी बदल के अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। और एक है गुजरात में साबरमती, उसका नाम भी बदल के अटल बिहारी वाजपेयी घाट कर दिया गया है, साबरमती घाट का नाम। और एक और सुनिए, अटल नगर किया गया था उसका, अरे क्या जी, हाँ, अटल नगर नाम उसका किया है नया रायपुर का, ये छत्तीसगढ़ में है। और एक लखनऊ में है हजरतगंज जगह, उसका नाम बदल के भी अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रख दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा आप। ठीक है, हजरतगंज का नाम बदल के, तो ये आप याद रखेंगे। और हाँ, तो इतना तो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी से मिलता हुआ। हाल ही में अभी 18 फीट ऊंची अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा को कहाँ स्थापित किया गया है? तो अभी शिमला में एक रीज ग्राम है, हाँ, रिज ग्राम ही है ये। वैसे तो रिज ग्राम है, लेकिन रिज ग्राम की जगह कुछ और अगर और मुझे मिला तो मैं आपको बताऊंगी। कुछ और मुझे ऑप्शन मिला जो मैंने पढ़ा था कल, तो रिज ग्राम ही था, लेकिन अगर कुछ और मुझे याद आता है इसमें तो मैं ऐड कर दूंगी। फिलहाल आप क्या याद रखेंगे? शिमला में, तो शिमला में एक जगह है रिज ग्राम के नाम से, वहाँ पर इस अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो प्रतिमा जो बन रही है 18 फीट, तो हमारे ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी 18 फीट ऊंची प्रतिमा का स्थापन किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, इसलिए मैंने एक जगह कर दिए हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में ONGC ने एक अपना हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसिन शुरू किया। ये कहाँ शुरू किया है? तो वेस्ट बंगाल में एक हाइड्रोकार्बन उत्पादक यानी उत्पादन के लिए एक बेसिन शुरू किया है ONGC ने। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कोऑपरेशन, ये याद रखिएगा।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में अभी डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म ने एक बिजनेस और वेंडर्स के लिए, यानी बिजनेसमैन एंड वेंडर्स के लिए 24/7 फैसिलिटी शुरू की, यानी एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। 24/7 फैसिलिटी के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये किसने किया है? तो ये है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म। कौन सा? ये पेटीएम है ये। और पेटीएम ने बिजनेसमैन, यानी क्या कहेंगे इनको, तिजारती लोगों को, मर्चेंट, तो मर्चेंट्स के लिए और वेंडर्स के लिए, किस किस के लिए? मर्चेंट्स के लिए और वेंडर्स के लिए एक शुरू किया है 24/7 फैसिलिटी प्लेटफॉर्म। 24/7 फैसिलिटी प्लेटफॉर्म, तो बिजनेस को डेवलप करने के लिए, किन किन लोगों के लिए? मर्चेंट्स के लिए और मर्चेंट्स के लिए और वेंडर्स के लिए। हाँ सॉरी, तो गॉड, हाँ, विजय शेखर शर्मा ये इसके हेड है। और कब स्थापना हुई थी पेटीएम की? बहुत बार मैंने बताया है, हेडक्वार्टर बताया है, आप लोग प्लीज रिवाइज करें। और इसी तरह मैंने ओएनजीसी के बारे में बताया है, तो ओएनजीसी के बारे में बताया कई बार। और वेस्ट बंगाल में ये कोलकाता इसकी कैपिटल है। मैंने सारे फैक्ट्स बताए, एप्लीकेशंस बताएं, ये सब आप रिवाइज करें क्योंकि ट्यूटोरियल लंबा हो जाएगा। देखिए, ये जो हाइड्रोकार्बन बेसिन ओएनजीसी ने लॉन्च किया है वेस्ट बंगाल में, तो ये 8वें नंबर का है, ये याद रखना है, 8वें नंबर का। और ओएनजीसी के हेड का नाम मैं बता देती हूँ आपको, शशि शंकर है। क्या है? शशि शंकर। शशिधर जगदीशन तो वो उसके हैं, HDFC के। और ये किसके हैं? शशि शंकर, ये ओएनजीसी के हैं। इतना आप याद रखिएगा। अच्छा, वेस्ट बंगाल मैंने आपको बहुत सारी बताई है ना, तो मैंने आपसे कहा रिवाइज करना है, लेकिन फिर भी 2 नई योजनाएं मेरे जहन में, वो बता देती हूँ आपको यहाँ पर। एक है महातीर्थ भूमि और एक है महापुण्य भूमि। ये 2 योजनाएं और शुरू हुई हैं, महापुण्य भूमि योजना, महातीर्थ भूमि योजना। और स्नेहर पुरुष, मातृ समष्टि, ये सब तो मैंने आपको बताया है, ठीक है ना, याद रखना है आपको, बताया ना ये सब। तो मैं अब 3 योजनाएं बता चुकी हूँ आपको, और प्रोचेष्टा योजना, तो ये 5 हो गई हैं अब, 3 2 5। और ऐप बताए मैंने बहुत सारे, सेल्फ और संधाने और बहुत सारा कुछ बताया मैंने आपको, ठीक, 3 एप्लीकेशन भी बताए। तो ओके, सुंदरवन बुक्स है, ये सब तो चलिए मैंने ही बता दिया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में स्वच्छता ऐप अभी किसने लॉन्च किया? स्वच्छता मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो हमारे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत जी ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, स्वच्छता ऐप। ऐसे शौचालय यानी टॉयलेट्स जो क्रियाशील नहीं हैं या बहुत ख़राब हो गए हैं, उनको सही हालत में वो लाए जाएं और यूज़ किए जाएं, लोग उनका फ़ायदा लें, इसीलिए स्वच्छता ऐप, और उनको स्वच्छ रखा जाए, ये जो है इन्होंने शुरू किया है। तो इतना आप याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में। हैदराबाद किसकी कैपिटल है? तेलंगाना की। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। आपने सुना खूब होगा, सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक का मतलब क्या होता है? तो यानी कि सुनने, ध्वनि, यानी ध्वनि से भी ज़्यादा, ध्वनि की जो हमारी लिसनिंग पावर होती है उसकी कैपेसिटी से भी बहुत ज़्यादा तेज़, ये हाइपरसोनिक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 122वीं जयंती पर 2022 में एक संग्रहालय खोलने का निर्णय कहाँ लिया है? तो घोषणा कर दी है, बल्कि निर्णय क्या लिया अब तो, कोलकाता में घोषणा कर दी है भारत सरकार ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 122वीं जयंती पर 2022 में भारत सरकार एक म्यूजियम स्थापित करेगी, एक म्यूजियम एस्टैब्लिश करेगी, संग्रहालय,
हाँ, संग्रहालय स्थापित करेगी। और कल कोलकाता में करेगी। कोलकाता में एक ट्रॉम लाइब्रेरी बनी है, ट्रॉम लाइब्रेरी, ये बताया था आपको, ठीक है। और एक टायर पार्क भी बनाया है, ये शायद नहीं बताया अभी तक मैंने आपको, ये बताया हो तो मुझे ध्यान नहीं। टायर पार्क भी कोलकाता में बना है। और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय, ये 2022 में बन जाएगा, ठीक है, कोलकाता में तो स्थापित हो जाएगा। तो इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। चलें आगे। क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया रेटिंग एजेंसी, ये रेटिंग एजेंसी है, इंडिया रेटिंग एजेंसी ने भारत की जीडीपी रेट वित्त वर्ष 2021 यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 में कितने प्रतिशत तक रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो इंडिया रेटिंग्स ने कहा है -7.8 जीडीपी रेट रहेगी अपने इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2021 में, इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बीसीसीआई ने अपने चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में, बीसीसीआई ने चयन समिति के अध्यक्ष के लिए नामित किसको किया है? हाल ही में बीसीसीआई ने चयन समिति के अध्यक्ष के पद के लिए नामित किसको किया है? तो ये किया है चेतन शर्मा। चेतन शर्मा अब नए अध्यक्ष होंगे चयन समिति के। किसकी चयन समिति? बीसीसीआई की चयन समिति के नए अध्यक्ष। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई। मुंबई में हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली हैं और सेक्रेटरी हैं जय शाह। और बीसीसीआई की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो इतना आप याद रखेंगे। चलिए थोड़े से क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय में ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो त्रिपुरा। देखिए त्रिपुरा से ये क्वेश्चन था कल जो मैंने आपको पढ़ा, क्योंकि मैंने कल नहीं किया, पूरा पार्ट 2 नहीं किया था, तो इसीलिए तो आज बता रही हूँ। तिरुवनंतपुरम की वो मेयर थी, ठीक है। त्रिपुरा का ये क्वेश्चन है। तो त्रिपुरा हाई कोर्ट में एक ई सर्विस सेंटर, ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है, ये आप याद रखिएगा। अगरतला कैपिटल है। गवर्नर चीफ मिनिस्टर का नाम आप रिवाइज कर ही लेंगे, ट्यूटोरियल आज काफ़ी लंबा हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर के राज्यों की बिजली व्यवस्था सुधार के लिए परियोजना कौन सी कंपनी लागू कर रही है? तो पावर ग्रिड पूर्वोत्तर राज्यों, नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट्स, सिक्किम और अरुणाचल को छोड़ के, कौन सा? अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर बाकी सभी स्टेट्स में बिजली सुधार व्यवस्था परियोजना को लागू कर रही है। कौन? पावर ग्रिड। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, और 1989 में हुई थी, और हेडक्वार्टर है इसका गुरुग्राम में, यानी गुड़गांव कहते हैं उसको। गुड़गांव पहला नाम था, गुरुग्राम अब है, ठीक है। और सुन लीजिए इसके हेड का नाम भी, चलिए। कांति कुप्पा श्रीकांत, ये नाम है इस पावर ग्रिड के हेड हैं ये, ठीक है, सीईओ कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओहो हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अमेरिका ने स्पेस फोर्स बनाई है, ये सबको पता है, मैंने आपको बताया था। अमेरिका ने स्पेस फोर्स बनाई है। स्पेस फोर्स के सभी मेंबर्स को किस नाम से जाना जाएगा? तो गार्डियंस के नाम से। आपने आर्मी के बारे में सुना होगा, यानी थल सेना, जल सेना, वायु सेना, ये सब जानते हैं, और ये अमेरिका के पास भी, हर देश के पास होती हैं। लेकिन अमेरिका ने एक एक्स्ट्रा फोर्स बनाई है, अंतरिक्ष सेना। क्या बनाई है? स्पेस फोर्स। तो स्पेस फोर्स में शामिल होने वाले सभी सदस्यों को, जैसे सैनिक सोल्जर्स कहलाते हैं, सिपाही कहलाते हैं, जो सैनिक है ना, लेकिन सैनिक सिपाही, सैनिक नाम से जानते हैं, सोल्जर्स भी कहते हैं। लेकिन स्पेस फोर्स के जो मेंबर्स होंगे उनको क्या कहेंगे? गार्डियंस। क्या कहेंगे? गार्डियंस। तो इतना आप याद रखेंगे, ये अमेरिका के बारे में। अमेरिका ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है, ये तो आपको बताया था। ऑफिशियली WHO से अपने रिलेशन को ख़त्म कर दिया है, ये भी आपको बताया था। ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया है, ये भी आपको बताया था। एक जो है
राष्ट्रीय स्मारक बिल लाया है जिसमें कोई अगर किसी भी स्मारक को क्षति पहुंचाएगा 10 साल तक की सजा होगी, ये भी आपको बताया था। अमेरिका इंडिया के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं जी? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प और कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, और एक होता है पासेक्स जो भी हिंद महासागर में हुआ था, और युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार, ये होती हैं। ठीक है, याद रखनी है आपको ये तमाम बातें। चलिए, मैं एक कन्फ्यूजन है आपकी छोटी सी, उसको भी दूर करवा देती हूँ। फ्रूट एक्सपो का फुल फॉर्म आप लोगों को नहीं मिला है तो मैं देखती हूँ, बताती हूँ उसको। एक लास्ट क्वेश्चन और सुन लीजिए ज़रा इस पार्ट 2 का। दो ट्राइब्स शोरूम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दो ट्राइब्स यानी क्या कहेंगे, शेड्यूल ट्राइब्स कह सकते हैं। तो दो यानी 2 ट्राइब्स शोरूम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ग्वालियर और कोलकाता में। कहाँ? ग्वालियर और कोलकाता में। ये भी सुन लीजिए, ये 2 जरा लास्ट क्वेश्चन था। और अमेरिका के बारे में आपको सब बता दिया। जो बाइडेन अब तो प्रेसिडेंट हैं प्रेजेंट टाइम पे, ये भी जान लीजिए। अभी अमेरिका का क्वेश्चन लिया है ना तुरंत इससे पहले। और कमला हैरिस ये वाइस प्रेसिडेंट है। अब मैं आपको एक फुल फॉर्म बता देती हूँ और ख़त्म करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, सुनिए। तो क्वेश्चन है कि किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल या फ्रूट एक्सपो एंड पोर्टल का अनावरण किसने किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने। आप सुनिए फ्रूट्स की फुल फॉर्म। फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या है? फार्मर्स रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रूट्स। ठीक है, फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड। ठीक है, इसके आगे बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। 6 चीज़ें हैं। बेनिफिशियरी को बी से मत गिनिएगा, ठीक है, मगर फुल फॉर्म में लगा हुआ है। फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें क्या होगा? किसानों को सारी फैसिलिटीज़ एक जगह मिल जाएंगी। जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो एक जगह मिल जाएंगी इस पोर्टल पे। ठीक है, फ्रूट्स पोर्टल पे। और कर्नाटक के सारे तो मैंने बता दिए, फैक्ट्स आपको बता दिए ना। और एक बात और बता दूं कि बुखार क्लिनिक की भी यहाँ स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा, सेपरेट अलग से। अच्छा, अब मैंने आपको फास्ट भी बताया था। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाया है चीन ने, फास्ट। कौन सा बनाया? फास्ट। वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप बनाया फास्ट। इसकी फुल फॉर्म भी मैंने आपसे कहा था, बता भी दी थी, मगर कहा था एस से बताइएगा। एस का क्या मतलब है? किसी ने नहीं बताया। फास्ट का मतलब क्या था? 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। क्या? 500 मीटर, ये एफ से है, अपर्चर ए, स्फेरिकल एस, और टी से टेलीस्कोप। 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। ठीक है, ये चाइना ने बनाया था। अब एक क्वेश्चन और सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक न्यूज है। उड़ीसा की चांदीपुर रेंज से MRSAM क्या है ये? MRSAM मिस्टर सैम, याद रख लीजिए, मिस्टर सैम। MRSAM मिला हुआ है सब, लेकिन MRSAM ये एक मिसाइल है। इस मिसाइल का जो है चांदीपुर रेंज से अनावरण किया है, उड़ीसा में हुआ है। ठीक है, और ये सेना का संस्करण है, अपनी इंडिया की सेना का संस्करण है। इंडिया ने और इजराइल ने मिलकर इसको बनाया है। किसने? इंडिया ने और इजराइल ने मिलकर बनाया है, सेना का संस्करण है। और उड़ीसा की चांदीपुर रेंज से इसका मतलब परीक्षण किया गया, इसका अनावरण किया गया है। ठीक है, क्या नाम है? MRSAM। याद ना रहे तो इसलिए बोल दिया मिस्टर सैम, कभी याद ना रहे तो। MRSAM। तो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करवा दी।
कल के ट्यूटोरियल मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, वीडियो कंप्लीट देखिए। बी हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।